अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यहाँ एकत्र कौरवों को भली प्रकार देख लो। तब प्रथापुत्र अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे। उसमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल मामा देखे, ससुर देखे और देखे पुत्र पौत्र और मित्र सखा। इन दोनों सेनाओं में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर उसका मन करुणा से भर गया और वह भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वी वल्लभ, युद्ध के लिए आए अपने इन संबंधियों को देखकर मुझे बहुत शोक हो रहा है। मेरे अंग शिथिल हो जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपी हो रही है, रोए खड़े हो गए हैं, त्वचा जल रही है, मेरा धनुष मेरे हाथों से छूटा जा रहा है, मैं खड़ा होने में भी स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। हे केशव, मेरा मन भ्रम रहा है, शकुन भी बुरे ही देख रहा हूँ। इस युद्ध में अपने ही भाई बंधुओं को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। मैं युद्ध में विजय नहीं चाहता, ना राज्य और ना सुख की ही चाहता। हे गोविंद, ऐसे राज्य सुख या भोगों से क्या काम, जिनके लिए हम राज्य भोग या सुख चाहते हैं, जब नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या प्रयोजन। इनके निमित्त राज्य लेना है। वही कुटुंब के योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। ये सब हमारे गुरुजन, ताऊ, चाचा, दादा, मामा, ससुर, पुत्र पौत्र व साले आदि सगे संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इन्हें मारने को मुझको इच्छा नहीं, मुझे इन पर बहुत दया आती है। हे धरती के धारणहार श्री कृष्ण, इनको मारकर यदि मुझे त्रिलोकी की राजा भी मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भूमि के राज की को बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही मिलेगा। यद्यपि हे महापापी हैं तो भी मारने योग्य नहीं है। हे प्रभु, स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं, हमारी मृत्यु कैसे संभव है, यद्यपि हमारी मुक्ति कैसे संभव है। यद्यपि राज के लोभवश इन धृतराष्ट्र पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इन्हें कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट के दोष नहीं दिखते तो क्या इनकी भांति मुझे भी नहीं दिखते। कुल के नाश को देखते हुए हमें इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए। कुल का नाश होने से सनातन काल से चला आ रहा प्राचीन धर्म नष्ट होता जा रहा है और धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट और व्यभिचारिणी हो जाती है, जिससे वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसे वर्ण संकर इन कुल धातियों को पूरे कुल को नरक में ले जाने में सहायक होते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। इससे पितर उत्तम लोकों से गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस कारण हे श्री कृष्ण, इससे कुल का नाश किया। जिसने कितने भी पाप किए हों, वे सब पाप कुल का नाश करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वह उन सब पापों का क्या फल पाते हैं, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह पढ़ा है। अब अर्जुन पछताने लगा, हाथ बजाकर और सिर को फेरकर बोला, हाँ हाँ, देखो भाई, देखो मैंने कैसा पाप का उद्यम किया था, जो राज सुख के लोभ के लिए अपने ही कुल को नष्ट करने लगा था। मगर अब मैं अपने हाथों में शस्त्र ना पकड़ूंगा। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथों में शस्त्र होंगे और मैं शास्त्रों से ही उनके सम्मुख हूँगा। वे मुझे मारेंगे और इससे मेरा कल्याण होगा। संजय बोला, हे राजन, अर्जुन ने ऐसा कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और अत्यधिक शोकाकुल होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा।